एक सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैंने एक वीलॉग किया था जिसको मैंने कहा था कि 2-3 वीलॉग इसके ऊपर और होंगे। बात हो रही थी जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल फैज़ के हवाले से कि वो आजकल फैज़ तो सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, जबकि बाजवा के बारे में अब क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ और बाकी जो हैं कि उनको सज़ा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सज़ा उनको भी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कोई भी अपने कमांडेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त अगर जनरल फैज़ कर रहे थे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो MI होती है वो बराह रास्त जवाबदेह होती है आर्मी चीफ को। ISI का ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ज़्यादा उनका इंटरेक्शन होता है, लेकिन आर्मी चीफ की जो MI होती है या उनकी FIU होती है, जो बाकी होते हैं, तो वो तमाम रिपोर्ट्स उनको दे रहे होते हैं। इवन यूनिट के अंदर भी अगर कुछ होता है तो वो बात यूनिट कमांडर से होते हुए ब्रिगेड कमांडर, कोर कमांडर और ऊपर तक जाती है, रिपोर्ट्स बनती हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि आज जिस तरीके से जनरल फैज़ के ऊपर बार बार कि उसने ये भी किया, उसने वो भी किया, फ़लाँ को उठाया, फ़लाँ से पैसे लिए, फ़लाँ के ख़िलाफ़ साजिश की, इसको कत्ल करवाना चाहता था फ़लाँ को, तो ये सारी की सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब जनरल फैज़ को सज़ा हो चुकी है। और ये मैं अगर ये कहूँ कि ये फिर उस इदारे की अपनी नाअहली है कि एक ऐसा शख्स जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ और प्रमोशन लेते लेते वो लेफ्टिनेंट जनरल बना, और उसके बाद चलें जब ISI में था तो इमरान खान उसको आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मान लेते हैं, चलें सबकी यही ख्वाहिश होती है। नवाज शरीफ ने अपनी मर्ज़ी के बनाए हैं, इसमें खुद को दूर आए नहीं है। कौन है जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ हो, मेरी मर्ज़ी का आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, बल्कि अब तो सिविल जज भी अपनी मर्ज़ी के लगाए जाते हैं। तो ये तो मान लेते हैं, लेकिन अगर वो इतना ही गद्दार था जनरल फैज़, या इतना ही वो एक क्रिमिनल था, तो चलें जब ISI से हटा दिया गया उसको, तो फिर उसको कोर में भेजा गया, पेशावर कोर में कोर कमांडर बनाया गया। उसके बाद फिर गालबन बहावलपुर का भी कोर कमांडर बनाया गया। उसके बाद वो प्रॉपर रिटायर भी हुआ, और रिटायरमेंट के बाद फिर लगा जी कि वो सारा रिकॉर्ड भी उठा के ले गया अपना, और उसके बाद भी सियासी वो एक जमात की पुष्पनाई वो कर रहा था। 9 मई के जितने वाक़यात थे ये सारे उसने करवाए हैं, क्योंकि और तो किसी को पता नहीं था। और ये अपनी वो, मैं तो कर्नल नामुर रहीम की एक बात सुन के मैं तो हंसी निकल गई कि ये भाई साहब वकील भी हैं, कर्नल भी हैं, कि वो जी रोज़ अपनी सिम चेंज कर लेता था, और रोज़ सिम चेंज करके तो नई से नई बात करता था। तो ये फिर देखें, अगर इस तरह है तो फिर ये उंगली उठती है किसके ऊपर? हमारी एजेंसियों के ऊपर, कि क्या हमारी एजेंसियाँ इतनी नाअहल हैं, वो इतनी बेखबर हैं कि जनरल फैज़ पता नहीं इंडिया से भी राब्ते कर रहा था, और अफ़गानिस्तान में भी उसके राब्ते थे। अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दों को भी लेके वो वापस पाकिस्तान ले आया इमरान खान के साथ मिल के, और हमें कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये बड़े दुख की बात है। मैं फिर ये कहता हूँ कि जब तक जनरल फैज़ इक़्तिदार में था तो कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता था, कोई बात नहीं करता था। आज जब वो इक़्तिदार में नहीं है तो हर इल्ज़ाम, वो कौन सा इल्ज़ाम है जो उसके ऊपर नहीं लगाया जा रहा। मैं थोड़ी सी मुझे एक बात बल्कि अच्छी भी लगी कि ऐसा हो भी सकता है कि जितना बड़ा मज़लूम बनाया जा रहा है उसको, कि इतना ज़्यादा इसको करो कि कल तक एक माफ़ी भी दे दी जाए कि कोर जनरल साहब को माफ़ी हो चुकी है ना, आर्मी चीफ ने दी थी, तो इन्हें ये नहीं देंगे तो अगले वाले दे देंगे, क्योंकि जर्नैल का ख्याल रखता है। ये तो माजी का रिकॉर्ड तो यही बताता है। तो बहरहाल देखते हैं अब 9 मई आती है इस तरफ या नहीं आती है। लेकिन मैं सिर्फ बार बार जो बात करता हूँ कि ये जो खेल तमाशे होते हैं ना, ये जो स्टेज सजाए जाते हैं ना, इसका नुकसान किसी जनरल को नहीं हुआ आज तक, ना ही उसकी औलाद को हुआ। इसका नुकसान अवाम में जो पाकिस्तान की जो 25-26 करोड़ लोग हैं ना, उनको होता है, या हमारे मुल्क पाकिस्तान को होता है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, आप कहते रहें, अपना बयानियाँ बनाते रहें जी कि आर्मी चीफ के आने से बड़ा पाकिस्तान का मकाम बुलंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया में आपका पासपोर्ट कौन से रैंक पर है आप गूगल कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और कौन से मतलब कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां बंद होंगी हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर मवासलात का क्या सिस्टम है, PIA को बेचा जा रहा है। एक सिर्फ वो DHA की चलो हाउसिंग सिटियाँ चल रही हैं, इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर भी बंद हो चुका है। तो ना सन्नत चल रही है हमारी, ना कारखाने फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ना किसी का कारोबार चल रहा है। हाँ, कारोबारी ज़िंदगी ज़रूर चल रहा है। फिर भी दुनिया हमारी ऐसी आदी हो गई है पाकिस्तान के लोग कि हालात कैसे भी हों खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर जो बदनज़मी है, जो जराइम आए हैं, जो मनशियात आई है, जो असले की रेल बेल है, अब वो कौन ठीक करेगा? इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 2-3 साल से
بلکہ میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی ہے کہ نواز شریف غدار ہو گیا، ولی خان غدار تھا، اب یہ محب وطن ہو گیا تو وہ غدار ہے، بس یہی سلسلے چل رہے ہیں. کب تک چلیں گے یہ سلسلے؟ اللہ حافظ.